नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज हम शनि महाराज के तीसरे घर की बात करेंगे। तीसरे भाव में शनि आपकी ज़िंदगी में क्या फल लेके आएंगे। बहुत सारे लोग तीसरे घर के शनि के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि तीसरे घर का शनि जल्दी से बता दो। पराक्रम भाव है और ज़िंदगी में पराक्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं, और शनि ही बैठे हैं पराक्रम के घर में। भाग्य भाव को देख रहे हैं भैया, किस्मत स्थान को, किस्मत में क्या घटेगा क्या होगा, वही जब शनि देख रहे हैं तो क्या होगा। पता है आपको, जब किस्मत का भाव अच्छा हो तो बुरी सी बुरी स्थिति में भी आपको ईश्वर की सहायता मिल जाती है। भाग्य भाव जो होता है, नवम भाव, जब वो आपके साथ हो जाए ना, तो कहते हैं कि पूर्व जन्मों के आप भगवान का शुक्रिया करो कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा भाग्य का भाव अच्छा रखा। और जिनका भाग्य भाव पिट जाए तो फिर ये समझ लो आप कि ना दिन की समझ आती है ना रात की समझ आती है, बस किस्मत को दोष ही देता रहता है इंसान। ठीक है, तो भाग्य भाव को जब शनि देखेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। और तीसरे घर से आपके पंचम भाव को देखेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भाव मैं मानता हूँ पंचम भाव, ज्ञान का। संतान आपकी, बच्चे कैसे होंगे, बच्चों के ज़िंदगी कैसी होगी, बच्चों की लाइफ कैसे चलेगी। अब जो लिख दिया परमात्मा ने तो लिख दिया, इसमें तो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने जो लिखा है तो भगवान ने तो वो लिखा है। नेचर का, अस्तित्व का, आप जो भी कह सकते हैं, उसका एक रूल है कि कहते ना, लिखी होनी अटल है। तो बस यही होता है। और यहीं से बैठ के 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस आपकी रात की नींद है, आपका बेडरूम का सुख है, उसको भी देख रहा है। जब भी पाप ग्रह आपके बेडरूम को देखेंगे, आपके बिस्तर के सुख को देखेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देखेंगे, और आपके खर्च व्यय भाव को देखेंगे, जो आप खर्च करोगे अपनी लाइफ में। यानी कहीं आप घूमने जा रहे हो, कि शॉपिंग करने जा रहे हो, तो कितना आपके पास अलाउंस होगा खर्च करने के लिए। तो ये भी आपको, जब शनि की दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी तो दिक्कत तो आएगी, है ना। तो अब यहाँ पे तीसरे घर में स्ट्रगल के भाव में शनि जब बैठेगा, तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि जब भी पाप प्रभाव ग्रह जब किसी भी भाव में जाता है तो उस भाव के कारकत्व को घटा देता है, घटाता है, और शुभ ग्रह जो होता है उसको बढ़ाता है। यानी कि आपके पराक्रम करने की शक्ति को शनि यहाँ पर धीमा कर देंगे, घटा देंगे। और जब पराक्रम नहीं कर पाओगे तो बड़े बड़े एक्शंस नहीं ले पाओगे। अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा समय मौका मिलेगा, मगर शनि बैठा है आपके वहाँ पर। तो अब आप सोचोगे मैं क्या रेमेडी करूं, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा या क्यों नहीं कर पा रही। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सामने दिखाई दे रही है, मगर शनि आपको एक कदम नहीं चलने देगा, एक कदम नहीं। आपके आसपास का माहौल ऐसा बनाएगा कि आप निकल नहीं पाओगे उस चीज़ से बाहर। ठीक है, तो यहाँ रेमेडी नहीं करवाऊँगा। यहाँ इस चीज़ की जो प्रॉब्लम जितने लोगों को आ रही है, वो कहता है भैया मैं करना तो ये चाह रही हूँ, करना तो ये चाह रहा हूँ, पर मेरे घर की ये परिस्थिति है। तो मैं ये बोलूँगा, उस परिस्थिति को उखाड़ के फेंकना है तुम्हें। जो भी है ना, जैसी भी परिस्थिति है ना, उसमें बस अपना कर्म को कर देना है। पूरी मतलब हठ योग की तरह, जैसे कहते हैं ना, हठ योगी बन जाओ, वहाँ पे जिद्दी बन जाओ कि मुझे तो ये करके रहना है, इससे पहले मैं सांस नहीं लूँगा। तो ये उपाय जो होगा, यही उपाय है इसका, पहला चीज़। और दूसरी जो है ना, एक्शन, जब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या कुछ करना है, क्योंकि खर्च भाव पर दृष्टि है। मान लो कुछ करना चाहते हो, पैसे नहीं है, तो प्रॉब्लम तो शनि ने बिठा रखी है, तो बांध रखा है ना, खर्च के लिए भी बांध रखा है, किस्मत का साथ भी नहीं है, और स्ट्रगल को, यानी अंतर से उसकी करने की दिलेरी, उसको करने की हिम्मत ही नहीं देता। तो तीसरे घर में शनि जो है, मैं अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें समझनी है कि कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले थोड़ा सेविंग कर लो। उपाय क्या है, आप इधर उधर लोगों से उम्मीद करने की बजाय यहाँ पर अपने भाई बहनों का मुंह देखोगे। भाई बहनों का घर भी है, तो भाई बहनों की सहायता नहीं मिलने वाली यहाँ पर।
भाइयों के पास कितना भी होगा, बहनों के पास कितना भी होगा, आपकी गलतियां होंगी, आपके ही कारण होंगे पर्सनल, जिनके कारण आपको भाइयों की सपोर्ट, बहनों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बहुत नाम मात्र, बहुत जितनी बस जिम्मेदारियां दुनियादारी निभाने के लिए सब करते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हो जाती हैं जहाँ से फिर भाइयों की सपोर्ट नहीं मिल पा रही होती। और जिनको भाइयों की सपोर्ट मिल रही है तो समझो उनका थर्ड हाउस फिर बहुत अच्छा है। भाई बहनों की, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, मैं सभी गिनता हूँ इसमें। किसी को मुंह बोला भाई भी बनाया हुआ है, तो वो भी अगर सपोर्ट तब करेगा जब शनि यहाँ पर अच्छा होगा। और यहाँ से आपको कमाल की बात है, दोस्तों की भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। दोस्तों की भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, कारण क्या है? क्योंकि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे 8-10 साधक हैं, उनकी कुंडली में है ये योग, तो आप बुरा मत मानिएगा कृपा करके, क्योंकि मैं तो वही बोलूँगा जो मुझे दिखेगा। क्योंकि यहाँ से आपकी मित्रता के भाव पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि आपकी मित्रता कब टूटती है? हमारी मित्रता किसी से कब खराब होती है? हमारा रिश्ता किसी से कब खराब होता है? तब खराब होता है जब हम ज़्यादा फ़ायदा उठाने की सोचते हैं, सामने वाले को मूर्ख समझते हैं, तो फिर वहाँ पर हम खो देते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ, मैं उपाय नहीं कराता, मैं जीवन जीना सिखाता हूँ भाई। कहाँ पर आप गलती करते हो उसका रिजल्ट ग्रह करवाता है, और वो होता है। कमाल की बात है। रेमेडी तब की जाती है जब असंभव हो जाए, जब सामने से कुछ भी कर करके उसका हमें लग रहा है कि फल आ ही नहीं रहा, हमने सब कुछ अपने एफर्ट कर लिए, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। जब तक ग्रह मारक ना हो जाए मैं रेमेडी नहीं करवाता, पहली बात समझ लो आप। दूसरी, लोगों का नाजायज़ फ़ायदा आपको जब यहाँ पे उठाना पड़े तो ऐसी स्थिति बनेगी आपकी, क्योंकि पराक्रम के घर में शनि बैठा है, तो नाजायज़ फ़ायदा आपको लोगों का नहीं उठाना है। ठीक है? जब आप किसी बड़ी कोई मान लो बहुत प्रसिद्धि मिल गई आपको, किसी संस्था के प्रमुख बन गए, या कुछ ऐसी लाइफ में आप ऐसी पोस्ट पे आ गए, कोई पॉलिटिशियन ही बन गए मान लो आप, या पुलिस में ही चले गए, कोई ऐसी जगह पे आपकी नौकरी लग गई जहाँ पे आप जो लोगों से फ़ायदा उठाने का भाव मन में रखते हो, तो शनि उसी पल नकारात्मक होना शुरू हो जाएगा। और जब शनि नकारात्मक होता है ना, तो शुरू शुरू में तो आप फ़ायदा उठा लोगे, मगर आप ये देखना कि अंत बहुत बुरा होता है। ये लिखित है ये बात, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। कर्म जो हम कर रहे हैं वो ही हमारे को शनि ने वापस ला करके देना। तो यहाँ पर आप शुरू से ही अपने भाई बहनों के प्रति बहुत ज़्यादा सहायक बन के रहो, यानी कि आप उनसे उम्मीद ना करके उनकी कोई हेल्प कर सकते हो, उनसे प्यार बना करके रखो, और छोटे छोटे फ़ायदे उठाने के लिए अपने भाई बहनों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपका शनि आपको अच्छा फल देगा। भाई बहनों के साथ मतलब कहाँ कहाँ से हम शनि की एनर्जी को बढ़ाएंगे, कहाँ कहाँ से उससे पॉजिटिव करेंगे, वो एक एक पॉइंट में आपसे मैं सारी बात करूँगा। हर दृष्टि के ऊपर बात करूँगा, कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है, कैसे कैसे उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो छोटे भाई बहनों का जब आप भला करोगे तो फिर आपका क्या होगा, वही भाई बहन फिर आपका साथ देने लगेंगे। साहसी तो बहुत बनाता है ये आपको, मगर हिम्मत, जैसे कहते हैं ना, एक्शन करने का जब टाइम आता है उस वक्त फिर फंस जाता है। शत्रुओं का तो समझो आपका बैंड बजी जाएगा अपने आप। जो आपसे दुश्मनी लेगा तो भगवान की यहाँ पर एक कृपा अवश्य रहेगी आपके साथ, कि वो अगर आपके बुरा करने का भाव आपके जीवन में रखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, वो खुद ही उनका जयराम जी की हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिप्लोमेटिक थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि पराक्रम को ख़त्म कर रहा है, यानी लड़ाई झगड़ा तो आप कर नहीं सकते किसी से। तो आपको करना क्या है, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ। मतलब लगे कि आपको कि हाँ कोई बंदा मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ पर टोटल अपने हृदय की भावना से इतना ज़्यादा हेल्पिंग नहीं होना है, कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया ऐसी चल रही है, दुनिया में इतने बुरे गंदे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी हद तक नीचता की हद पर दुनिया आ चुकी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दुनिया जीवन जी रही है। तो ऐसी दुनिया में आप जैसे लोगों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन करके चलना है, कि यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। दूसरा, प्रसिद्धि आपको अवश्य देंगे शनि यहाँ पर, यानी कि जिस भी स्थिति में आप होगे दुनिया आपको जानेगी। ठीक है? ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आपका नाम अवश्य करेंगे। ठीक है? और यहाँ पर आपको गम बहुत देते हैं, यानी कि दुख तकलीफ़ें
जीवन के एक पड़ाव तक 30-32 साल की आयु तक तो बहुत परेशानी में रखते हैं। छोटी छोटी स्थानों पर आपको दिक्कत आएगी। बहुत सारी तकलीफ़ें लेने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि भैया ये तो दुनिया का एक नियम ही है, ये तो दुनिया कर ही रही है और मुझे इसी में सर्वाइव करना है। और आप एक दिन धीरे धीरे करते करते ग्रोथ वहाँ पर कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि दोस्तों का साथ नहीं मिलेगा, तो दोस्तों से आप ज़्यादा अगर उनके लिए खर्चा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि खर्च भाव को देख रहा है, या आपको लगता है कि मैं दोस्तों की सहायता में ये कर दूं वो कर दूं, दोस्तों पे ट्रस्ट करके पूरा गेम खेल दिया उनके ऊपर, तो वो दोस्त आपको चोट पहुंचा के जा सकते हैं। ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, मुझे शनि 3 वाले खुद ही कहते हैं कि मैंने दोस्त के साथ ऐसे भरोसा कर लिया था और दुनिया का इतना अच्छा किया, और मेरे साथ लास्ट में जब मेरे को ज़रूरत पड़ी उसने कोई भी मेरी सहायता नहीं करी, उल्टा मेरा तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता। ऐसी स्थिति मैंने यहाँ पर देखी है। संतान भाव को देख रही है, प्रेम संबंधों को देख रही है, आपके ज्ञान को देख रही है। पंचम भाव को जब शनि देख रहे हैं, दृष्टि शनि की तीसरी, तो वहाँ पर संतान को थोड़ी सी कष्ट आएगी। मगर अगर मान लो कि अगर आपकी वहाँ पे कोई राशि जो शनि की अपनी है पंचम भाव में, मान लो मकर राशि है या कुंभ राशि है या शनि की मित्र राशि बनी हुई है 7 नंबर शुक्र की जो है ना तुला राशि, तो वो शनि के मित्र राशि हैं, तो वहाँ पर फिर वो आपको शुभ फल देगा उस दृष्टि से। ठीक है, ये जो चीज़ें नोट करनी होती हैं। अब नीलम, कोई मुझे कहता भैया मुझे नीलम धारण कराना है, नीलम धारण करा दो, नीलम धारण करा दो। नीलम धारण करने का या कोई भी स्टोन धारण करने का, छोटे से छोटा स्टोन भी धारण करने के लिए हमारे यहाँ पर लगभग 21 दिन की प्रक्रिया है। उसके बाद मैं उनको स्टोन धारण करवाता हूँ। ठीक है, वो करने के बाद फिर आपको स्टोन धारण करना है, और बिना जांच पड़ताल के, बिना एनालिसिस के, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, क्या भाव कौन सा प्रभावित हो रहा है, वर्षफल में क्या जा रहा है। वर्षफल में यानी आपका शनि किसी गलत ग्रह में पड़ा हुआ है, गलत भाव में पड़ा हुआ, और आपने पहन रखा था नीलम, उस वक्त अच्छे भाव में है, तो फिर क्या करेगा, अब वो वर्षफल वाले जो नेगेटिव प्रभाव उस वक्त ग्रह वहाँ पर बैठा है, तो फिर वो नेगेटिव प्रभाव और जो आपका अच्छा प्रभाव जो लगन चार्ट में है, उस दोनों को मिक्सअप कर देगा। मिक्सअप करके फल आपका क्षीण हो जाएगा। तो उस वक्त आपको करना क्या है, नीलम उतार देना है। अगर शनि किसी खराब घर में बैठा है तो वहाँ पे नीलम उतार देना, और उसकी वो जो रेमेडी बनती है वर्षफल के हिसाब से, तो फिर वो उस वक्त पे वो रेमेडी आपको कराई जाएगी। ऐसे नहीं है कि लगन में बैठा है और बहुत अच्छा बैठा है और आपने शनि का दान करना शुरू कर दिया। आजकल जिसको देखो शनि को, वो जो मार्केट में घूमते हैं ना, वो तेल वगैरह लेने और वो घूमते हैं, किसी को भी देखो उनको शनि को उनको पैसे देना शुरू कर देता है। नगद पैसे का दान आपको अपने गुरु से पूछ के लेना है। नगद पैसे का दान आपको गुरु से पूछ कर ही देना है। सॉरी, कहीं पर भी किसी आपका मन कर रहा है, अभी कहीं संस्था में कहीं भंडारा हो रहा है, लंगर हो रहा है, तो वहाँ पे आपने पैसे भेज दिए, नहीं। कहीं ऐसी स्थिति होती है वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपको वहाँ पे दाल भेजनी है या चावल भेजना है, तो वो आपको कुंडली में पूरा देखना है कि मेरा कौन सा ग्रह उससे खराब नहीं होगा। आपके घर का वास्तु भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। जब शनि खराब होगा और अगर आपने घर के वास्तु पूरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, कहीं से ऑक्सीजन नहीं आ रही, घर में अंधेरा ज़्यादा बना रहता है, सूर्य की लाइट नहीं आती, तो वहाँ पर भी आपको समझना है कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो अंधेरे घर वाला आपको लाभ देगा, उसमें आपके पास फिर धन वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। अगर शनि कुंडली में खराब है और आप अंधेरे घर में रहने लग गए तो समझो वही शनि आपको बुरी तरह पीट के जाएगा। ठीक है, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, फिजूल खर्ची होती रहेगी, बिना मतलब की शॉपिंग चलती रहेगी, क्योंकि 12th हाउस को देख रहा है। इधर से पैसा आया नहीं और आपने इधर से उड़ाया नहीं, और ये लोग बड़े खुश होकर बताते हैं, अरे मेरे पास तो, मुझे तो शॉपिंग की लत है भैया, बड़े खुश होकर बताते हैं। बड़ा मज़ा आता है इनको पैसे खर्च करने में, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त पैसे नहीं होते, फिर वो इधर उधर लोगों का मुंह देख रहे होते हैं। दूसरी चीज़, कोई भी काम करने से पहले डर का त्याग कर दो, है ना, डर के आगे जीत। तो डर का त्याग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जो करना है इमीडिएट ऑन द स्पॉट आज ही करना शुरू कर दो। देखता हूँ 20 दिन बाद करूँगा, 25 दिन, वो टाल रहा है शनि आपका। शनि उस काम को धीमा कर रहा है, उसकी रफ्तार को धीमा कर रहा है। कुछ आपको प्राप्त होने वाला है बड़ा, आप लग गए कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी खराब करेगी, क्योंकि पराक्रम है, करने नहीं देगा वो कार्य, आपको उस व्यक्ति के साथ नहीं लेने देगा।
ठीक है, घर की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी या धन की परिस्थिति ऐसी हो जाएगी, मगर जब आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ोगे, यानी कि वेलकम करनी है हर चीज़ को, यानी कि डरते डरते कोई काम नहीं करना। नुकसान होना शनि का यहाँ पर स्वभाव है, शनि नुकसान तो करेगा ही, मगर जब अच्छी चीज़ आएगी तो उसे भी आप नहीं पहचान पाओगे। तो पहले पॉजिटिवली हर चीज़ को वेलकम करना सीखो। पेट की थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आपको दे सकता है, अगर आपने खाने पर अच्छा नियंत्रण रखा तो फिर आपकी ये समस्या कंट्रोल हो जाएगी। अगर खाने की चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई व्यक्ति खाना अनाप शनाप खाएगा तो उसको बीमारी लग सकती है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया कि कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी वो पतले के पतले रहते हैं, दुबले के दुबले रहते हैं? कभी आपने नोटिस किया? मेरे को अक्सर ये शिकायत होती थी सबसे, यार तुम इतना कैसे खा लेते हो? मेरे तो 2 रोटी या 1 रोटी में ही मेरा तो पेट भर जाता है, मैं इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकता। ठीक है, तो कारण क्या होता है ऐसे में? ये ग्रह ही होते हैं जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं, और ग्रह ही होते हैं जो हमारे डाइजेशन को बहुत कमज़ोर रखते हैं। शनि जब तीसरे घर से पंचम भाव को देख रहा है तो पेट का स्थान है वो, तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा अपनी डाइट का तो फिर प्रॉब्लम करेगा। एजुकेशन आपकी 5th हाउस से देखी जाती है। अगर आपका शनि शुभ है और पंचमेश आपका शुभ है, यानी कि शनि का मित्र है, तो फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। मगर वहाँ पर भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन का लाभ नहीं आने देता। ठीक है, अगर शनि की दृष्टि एजुकेशन पे है तो डिग्रियां तो होती हैं लोगों के पास, मगर अधिकांश में अगर शनि खराब है, मान लो शत्रु राशि का है या शत्रु राशि पर ही दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर तो जो है आपको एजुकेशन भी नहीं होने देगा। बीच में कोई साल ड्रॉप करा देगा, कुछ पंगा चलता रहेगा। तो वहाँ पर आपको हार नहीं माननी, एजुकेशन को और आगे बढ़ाना है। जहाँ तक आप पढ़े हो जीवन भर पढ़ते रहो। जब आपको लगे मैंने तो अभी PhD कर ली, अब उसके बाद क्या करोगे? फिर भी किताबें पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ नई चीज़ जो आपने विषय स्टडी नहीं किया उसमें आप घुसे रहोगे, तो आपकी ग्रोथ यहाँ पर शनि आपको देगा। और जिस फील्ड में आप हो उसी फील्ड में अपना ही मेहनत लगाएं, दूसरी तरफ टांग मत लगाएं। जो आपकी फील्ड है, सपोज कोई व्यक्ति मेरी तरह एस्ट्रोलॉजर है मान लो, तो उसका ध्यान होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर। उसका ध्यान कहीं कहीं रहेगा, कहीं भटका रहेगा, बहुत सारी चीज़ें ये भी कर लूँ, तो वो चीज़ें नहीं होने देनी। यानी अपने लक्ष्य पर अंत तक अटल रहना है। और शनि विदेश के हाउस को देखता है, ये 12वां घर विदेश का है। आपके घर के दूर के दुर्गम स्थान हैं, वहाँ के लोगों से आपके रिश्ते बनेंगे, दूर के लोगों से। अब 12वें घर पर शनि की दृष्टि है, अगर आपने उनसे कोई फ़ायदा लेने की सोची, उस स्थिति में आपको नुकसान कराएगा। अपने आप नेचुरली कोई आपके लिए फ़ायदे की चीज़ कर रहा है, करने दो। आपने खुद मांग मन में नहीं रखनी। जब आप मन में उस भाव से कुछ आने की इच्छा करोगे, दूर के व्यक्ति से या विदेश, आपके घर से 100-200 किलोमीटर दूर, वो समझो विदेश ही माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप उस वहाँ दूर के व्यक्ति से अगर आपने कुछ सोचने की, कुछ पाने की इच्छा की, तो होगा क्या? 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, खर्चा आपका बढ़ जाएगा, नींद आपकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये आपको चीज़ें आपने देखे, बहुत वीडियोस देखे होंगे, मगर ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये आपको मिलेंगी नहीं आपको आसानी से। तो ये जो है ना, रिसर्च की गई सारी एक एक चीज़ पर। मैंने अपने डाटाबेस में अभी मेरे अंदाज़ा में मैंने 150 के आसपास ऐसी कुंडलियां हैं जो मेरे नॉन लोग हैं। एक व्यक्ति की कुंडली पे मैं रिसर्च करना चाहता था, वो व्यक्ति मुझे अपनी कुंडली ही नहीं दे रहा था। मैंने उससे बहुत मांगी, मैंने कहा भाई मुझे तेरा एक ग्रह देखना है, प्लीज़ मुझे अपनी कुंडली दे। बहुत बार मैंने मांगी, उसने मेरे को नहीं दी। तो बाई चांस अभी हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे को ना उसका आधार कार्ड मैंने देख लिया। तो हम कहीं रुके होटल में, मेरा मित्र ही है वो, तो मैंने उसका आधार कार्ड पे उसकी डेट देख ली। और डेट देख करके जब मैंने उसकी कुंडली में उसका डेट ऑफ बर्थ डाला और ईयर डाल दिया मैंने। अब टाइम का तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मगर दशा और महादशा तो दिख जाती है। तो जो ग्रह उसके पूरे जीवन को होल्ड कर रहा था ना, मुझे उस व्यक्ति का पूरा ड्रामा समझ में आ गया, पूरा का पूरा। कई लोग होते हैं ना, देखो उनके ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको अपने बारे में कुछ पता नहीं चलने देते, वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। मगर देखो, एक एस्ट्रोलॉजर की आंखों से बचना आसान नहीं होता।
तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपका ये जो पराक्रम भाव वाला प्लैनेट है वो अच्छा है या ख़राब है। अगर ये ख़राब होगा तो आप ये समझ लो कि आप अपनी चीज़ें पूरी तरह से कर नहीं पाओगे। तो रिसर्च बेस्ड जो रेमेडीज़ होती हैं वो अवश्य हमेशा करती रहनी चाहिए। शनि जब नीच की दृष्टि कहीं पर डालता हो तो उसका बहुत बुरा प्रभाव देता है। शनि जब सूर्य के साथ बैठ जाता है तो आप ये समझ लो वहाँ पे शुक्र की मृत्यु होती है। तीसरे घर में भी अगर शनि सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य की दृष्टि भी भाग्य पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि भी भाग्य पड़ेगी। शुक्र तो समझो आपका स्पाउस, आपकी पति पत्नी के साथ तो रिश्ता खत्म आपका, ये तो गारंटी है। शनि की दृष्टि अगर मान लो पंचम भाव पर पड़ रही है तो संतान को आपको समझना है, संतान के साथ बहुत ज़्यादा उस पर दबाव नहीं बनाना है। अगर संतान पे दबाव बनाओगे तो फिर संतान आपको छोड़ के दूर जाने वाली है। और वैसे भी संतान अगर भाव पर दृष्टि होती है शनि की तो संतान पढ़ने के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए अपने से दूर जाने के चांसेस वैसे भी बनते हैं, या उसकी वजह से नहीं बनी तो फिर कहेगी कि मैं तो अपने किसी लड़की से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मैं उसके साथ जाके लिविंग में रह रही हूँ, या कहीं दूर जाने का बसने का चांस वहाँ पर फिर बनता हुआ दिखता ही है। तो यहाँ पर इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि अगर मान लो आपके खुद के लाभ भाव पर यहाँ से पड़ रही है, लाभ, क्योंकि तीसरे घर में बैठ करके 11वें घर को दृष्टि, तीसरा भाव 11वें भाव को देखेगा और तीसरा भाव आपके 9वें भाव को भी देखता है। शनि की वैसे भी दृष्टि पड़ती है और यहाँ से भाव के साथ थोड़ी और भाग्य का साथ यहाँ पर आपको कम मिलता है। तो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि ये मेरे को ये पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर इमीडिएट आपको एफर्ट करना है। उन अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को संभालना है, उन लोगों के लिए अनकंडीशनल लव जोड़ो अपने हृदय में, तभी दुनिया आपको साथ देगी। मगर बिना एक्सपेक्टेशन के चलो, बिल्कुल बिना एक्सपेक्टेशन के, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेकर के अपने मन के अंदर चलोगे तो आपको लाभ यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मैं कुंडलियाँ देख करके मैं नीलम ज़रूर सजेस्ट करता हूँ तीसरे घर में। अब आप कहोगे कि नीलम तो ऊर्जा बढ़ा देगा, तो भैया यही हमारी रिसर्च है कि हम कहाँ पे, एक दिल्ली की बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी, मेरी वाइफ उनसे मिलने जाया करती थी शादी से पहले से ही, उनकी फैमिली वहाँ जाती थी। तो मैंने, मेरी वाइफ की कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग था और मैंने उसको नीलम पहना दिया। तो वो एस्ट्रोलॉजर देख करके हैरान हो गई। सभी एस्ट्रोलॉजर देख करके हैरान होते हैं कि इन्हें शनि के ऐसे हाउस में नीलम कैसे पहना दिया, उसको नीलम कैसे पहना दिया। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, यही सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। तो वो एस्ट्रोलॉजर ने जब देखा तो उसने पूछा कि आपको नीलम किस एस्ट्रोलॉजर ने पहना दिया, तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड ने ही पहनाया। तो कहती है मैं मान गई आपके हस्बैंड को कि गजब की चीज़ उन्होंने आपको यहाँ पर पहना दिया है और आप दोनों के रिश्ते के लिए ये बहुत अच्छा है। और आप बिलीव करना, जिस दिन से नीलम उसको मैंने धारण करवाया यहाँ पर, और सिद्ध करके हम धारण कराते हैं, ऐसे नहीं कि लिया और पहना दिया, ऐसा नहीं। हमारा विधि विधान है, किस पर्पज़ के लिए पहनाया जा रहा है, किस समय में पहनाया जा रहा है, सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं किसी को नीलम धारण करवाता हूँ। मैंने छोटे छोटे बच्चों को नीलम धारण करवाया उनके गले में। कहते ना लाल किताब, गले में नीलम धारण करके तो शनि को फर्स्ट हाउस में पहुँचा दिया आपने। मगर होती हैं ऐसी कुछ परिस्थितियाँ जहाँ पर आपको शनि बिठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मारे जाओगे वहाँ पर। तो ये स्थितियाँ होती हैं, देख करके आपको समझना है कि शनि जैसे प्लैनेट की रेमेडी यहाँ पर वीडियो में किसी को कहूँगा ना कि जाओ काली चीज़ों का दान करना शुरू कर दो, तो वो भी मेरे लिए पाप होगा। क्योंकि किसी का शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उसको प्रॉब्लम कुछ और आ रही है, किसी और रीज़न से आ रही है, और उसने काली चीज़ों का दान शुरू कर दिया तो वो प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाएगी घटने के बजाय। तो इसलिए यहाँ पर शनि की ऐसे रेमेडी नहीं दी जाएगी। जो नॉर्मल सौम्य ग्रह होते हैं उनकी तो मैं ज़रूर सबको बताऊंगा ही आपको, मगर शनि जैसे प्लैनेट की मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आप सोचते हो कि ये गलत है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है आपने। जो भी चीज़ आपको लगता है कि ये गलत है, वो शनि के कारण ही लगती है आपको। आपका मन कुछ करना चाहता है और पहले आप उस पर थोड़ा सा एनालाइज करो उस चीज़ को कि क्या वाकई में ही मैं गलत कर रहा हूँ, या सच में सामने वाले के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा इसके अंदर। तो जब आपकी आत्मा उसको बोलेगी, सूर्य को बलवान करने के लिए हमेशा बोलता हूँ कुंडली में, जब शनि खराब हो तो सूर्य को बलवान करो। शनि के उपाय करने के बजाय सूर्य को बलवान करोगे तो आत्मा आपकी जागृत होगी। जिन लोगों की आत्मा मर जाती है ना, वही लोगों के साथ गलत करते हैं।
और वो अपना जीवन भी खराब करते हैं और दूसरों का भी फिर खराब करते हैं। तो यही कर्मों को, जो कर्मा अलाइनमेंट है, यही हमने अपने जीवन में करनी है। अपने कर्म को साधना है एक लाइन के अंदर। कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। फॉरगिवनेस हमेशा रखो, चाहे आपका शनि बलवान हो, सूर्य बलवान हो, कोई भी ग्रह कैसा हो। फॉरगिवनेस आपके हृदय को ठंडा रखती है, आपके मन को ठंडा रखती है, आपकी आत्मा को शांत रखती है। ठीक है, तो शनि भगवान के मंदिर में जाए तो शनि की आंखों में ना देखें। ये आपको कितने एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, मैं शनि महाराज के साथ, मुझे आप 1 महीना छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शनि अच्छे बैठे हैं कुंडली में। और हकीकत की बात यह है, जब शनि खराब होते हैं तो शनि भगवान की आंखों में फिर नहीं देखना होता। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। और उस स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि आपको तेल का ही दान करना पड़ेगा। वहाँ पर हो सकता है आपको शनि की चीज़ें ला करके अपने घर पे रखनी पड़े। शनि खराब होना और शनि कमज़ोर होना, ये 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं। शनि खराब होना और शनि का कमज़ोर होना, ये 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं। शनि स्ट्रॉन्ग होना और शनि का मित्र होना, ये भी 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो चारों केसेस में अलग अलग रेमेडीज़ वहाँ पर की जाती हैं। ऐसे ही नहीं, शनि से सहायता लेने के लिए अलग रेमेडी है, शनि जी को शांत करने के लिए अलग रेमेडी है, शनि को बलवान करना है, शनि से पावर लेनी है, उसके लिए अलग रेमेडी है। तो सब चीज़ों को आपको समझ करके कुंडली को पूरा डीप एनालिसिस अध्ययन करने के बाद फिर शनि का उपाय यहाँ पर करना है। तीसरे घर में मैंने जिन अपने साधकों को नीलम बोला है, तो आँख बंद करके धारण कर लो। आप देखना 3 हफ्ते के अंदर आपके अंदर एक बड़ा चेंज आना शुरू होगा। आप अपनी लाइफ के लिए एक बड़ा स्टैंड लोगे अपने आप। ऑटोमेटिकली आपको शनि इतना चार्ज कर देगा नीलम कि आप अपने आप कोई बड़ा स्टेप लोगे। जैसे बृहस्पति होता है किसी की कुंडली में, शनि के दृष्ट हो जाए, अगर बृहस्पति से शनि दृष्ट हो जाए तो शनि कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे बृहस्पति नीच के क्यों ना हो, वहाँ पर शनि फिर शुभ ही फल देते हैं। बहुतों का ये मति भ्रम हो जाते हैं लोग यहाँ पे कि मेरे तो शनि की दृष्टि पड़ गई बृहस्पति पर। शनि, अरे बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो दूसरों की दृष्टि से प्रभावित ही नहीं होता। थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, मगर एंड रिजल्ट बृहस्पति का आना है। बृहस्पति की ऊर्जा इतनी अधिक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जिस ग्रह पर भी पड़ेगी, नीच से नीच ग्रह को भी विपरीत राजयोग बना देते हैं बृहस्पति। तो हमेशा पहली बार जब बृहस्पति अच्छा देखे कुंडली में, तो आंख बंद करके पुखराज धारण करें, बृहस्पति को अच्छा करें। बृहस्पति को जिन जिन भावों में जागृत करोगे, हर भाव पर, कुंडली के 5 हाउसेस को होल्ड करते हैं बृहस्पति। ठीक है, और शनि जैसे भाव ग्रह जब खराब हो रहा हो, तो फिर ऐसी उसमें कोई रेमेडी निकालनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर को कि कहीं ना कहीं से उसका असर जो है ना, वो शनि के साथ मिक्स हो जाए बृहस्पति का। तो वहाँ पर शनि जो है वो फिर अपनी जो लड़ाई है, अपना जो क्रोध है जातक के ऊपर, वो उसको फिर कम करके उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। अहंकार तो राजा इंद्र का भी नहीं चला, अहंकार इस दुनिया में किसी का नहीं चला। बड़े से बड़े जो अवतार हुए हमारे संसार में, चाहे भगवान राम भी हुए ना, उनका अहंकार कब टूटा पता है? भगवान राम ने कब अहंकार किया था? जब सीता माँ धरती में समा गई थी ना, तो राम को बहुत क्रोध आया था। उन्होंने बाण चढ़ा दिया था, उन्होंने कहा मैं पूरी धरती के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने आए, तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि ये तो होनी थी, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने भी अपने अहंकार को छोड़ करके अपने उस सारे बल को, राम के पास इतनी सामर्थ्य थी कि वो धरती को चीर करके सीता माँ को वापस ले आते, मगर उससे क्या होता? धरती का विनाश होता। क्योंकि कोई घटना घटी है धरती पे तो उसका कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट आता है। आप कुछ करोगे, बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। कई बार ऐसा होता है बुरा करने से ही अच्छा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करने से भी बुरा होता है। तो यही एस्ट्रोलॉजी है, कर भला हो भला नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। आपने कहा ना कर भला तो हो भला, कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में कमाल की बात यही है, कई बार ऐसे लोगों से एनकाउंटर होता है जहाँ पर फिर उनका बुरा करना पड़ता है। वो अलग बात है कि हम आध्यात्मिक लोग हैं, तो हम आपको ये सिखाएंगे कि आप उनका भी भला मांगो, क्योंकि वो अंत भले का भला है।
इस संसार में भले ही आपको दुख फिर मिल सकता है, कर भला हो भला, अंत भले का भला, अंत में भले करने वाले का भला होता है, ऐसे लिखा गया ना। तो यही चीज़ आपको समझनी है, जब हम भला करते हैं तो बुरा करने वाले का भी जब हम भला करेंगे तो अंत भले का भला होगा। इस भावना में अगर आप अपने क्रोध को छोड़ सकें, माफ़ कर सके लोगों को, तो जीवन आनंद से बीतेगा। ठीक है। चौथा घर होता है हमारे अपने हाउस, हमारा सब कुछ, हमारा मन, हमारा घर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर चौथे घर की बात करेंगे। अभी के लिए अलविदा। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर कमेंट करने का टाइम नहीं है तो 2-3 बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दिया करें, थोड़ी हमारी सहायता होगी और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाएंगे। और वैसे तो मैंने आज तक कभी आपको कहा नहीं, मेरे को 4 साल होने वाले हैं यूट्यूब पर, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे वीडियो शेयर किया करो। आपका आशीर्वाद इतना है कि आप अपने आप ही करते हो। तो भगवान की कृपा है, ब्लेसिंग है, आप सभी का बहुत प्यार है मेरे साथ। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं निष्काम भाव से आपकी सहायता करता रहूँगा। नमः शिवाय।